इस्लाम में कुल मिला के मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दारुल शरिया है, शरीयत है, सिर्फ इस्लाम का दौर है। इस्लाम से तुम ये मार काट और दो चीज़ें निकाल दो, इस्लाम ख़त्म। ये कैसी लगी? ये हमारे मोमिन भाइयों का प्यार है, लाड प्यार है इनका। 3 तलाक दिए इस्लाम ने, हलाला दिया इस्लाम ने, मुता मिस्यार दिया इस्लाम ने। कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक देते तो उसे ज़िंदगी भर गुजारा भत्ता भी नहीं देता, देने के लिए कहता इस्लाम। किसी की मदद नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। माँ की भी नहीं जिसने जन्म दिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुरान को और मोहम्मद को निकाल दो, इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। आई हेट मोहम्मद, जिसकी वजह से 6 साल की बच्ची की बुढ़े से शादी हो गई। आई हेट मोहम्मद जो 3 बार तलाक कह के ख़त्म हो जाता है। मुसलमानों के साथ बिल्कुल सत्य हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि वो उनको इंसान बनाया जा रहा है। अगर इसी जन्म नहीं बने तो अगले जन्म जो है नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस्लाम छोड़ना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम पर दिन दहाड़े हमला होता है, जान लेने की कोशिश की जाती है। पूरा कृत्य क्या हुआ, पूरी घटना क्या थी, बात करते हैं और साथ ही अन्य विषयों पर भी सवाल करेंगे, घुसपैठ को लेकर और SIR को लेकर और तमाम जो चीज़ें हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि आपके साथ जो घटना हुई है, चोट जो लगी हुई है आपकी, ये कैसी लगी? ये हमारे मोमिन भाइयों का प्यार है, लाड प्यार है इनका, इनकी मोहब्बत है, इनके करम है, इनकी मेहरबानियाँ हैं। इस्लाम मारना पीटना सिखाता है क्या लोगों को? इस्लाम इसके अलावा सिखाता क्या है? इस्लाम से तुम ये मार काट और सेक्स, 2 चीज़ें निकाल दो, इस्लाम ख़त्म। इस्लाम तो कहता है कि मुस्लिम की तमाम मौलाना कहते हैं कि इस्लाम से बढ़िया कोई मजहब नहीं है, शांति का मजहब है, महिलाओं का सम्मान करता है। अच्छा, किस महिला का सम्मान किया आज तक इस्लाम ने? 3 तलाक दिए इस्लाम ने, हलाला दिया इस्लाम ने, मुता मिस्यार दिया इस्लाम ने। कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक देते तो उसे ज़िंदगी भर गुजारा भत्ता भी नहीं देता, देने के लिए कहता इस्लाम। एक साथ 4-4 रख सकते हैं, 7-7 कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं। कहाँ इस्लाम महिलाओं को भाई क्या दिया? महिलाओं को, महिलाओं को तो आधे दिमाग का कह दिया, उनकी गवाही भी आधी है। और तो और अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा कोई व्यक्ति, अगर सामने से कुत्ता गधा या कोई एक औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट गई, यानी कुत्तों गधों के बराबर डाल दिया। और औरत लफ्ज़ भी अरबी का दिया हुआ, अरबी का। इसमें क्या है? एक स्त्री के गुप्तांग, औरत मीनिंग है इसका निर्बल, दुर्बल, कमजोर। वो तो है गुप्तांग, इसका शर्मगाह जिसे कहते हैं, ये है इसका वेजाइना, इस औरत का अर्थ ही। सोचिए, ये दर्जा दिया औरतों को। औरत का इतना गंदा अर्थ, ये है अर्थ है औरत का, इसका मफहूम है। पढ़िए फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में जाइए, गूगल पे टाइप कर दीजिए औरत का मीनिंग क्या है, सब टोटल निकल के आएगा। चैट GPT पे डाल दीजिए, सब निकल के आएगा। वंदे मातरम कहने में फिर आपत्ति क्यों हो रही है? मतलब क्या वजह है? क्या यही चीज़ें सब वजह है कि वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, भारत माता की जय नहीं कह सकते, माता का दर्जा नहीं दे सकते किसी को? देखिए यार कैसे बताएं, खुल के बोलिए सर, जो कुरान में है, जो हदीसों में, खुल के बोलिए। इस्लाम में कुल मिला के मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दारुल शरिया है, शरीयत है, सिर्फ इस्लाम का दौर है कि कोई देश नहीं, पूरी दुनिया ही इस्लामिक होनी चाहिए। ये है इस्लाम में, कोई मुल्क से है नहीं मोहब्बत, तो इसलिए मुल्क से मोहब्बत नहीं तो भारत माता की जय कैसे कह देंगे, वंदे मातरम कैसे कह देंगे? नहीं कह सकते। संविधान के हिसाब से चलेगा यहाँ देश का रह रहा है मुसलमान, या फिर अपनी कुरान के हिसाब से या हदीसों के हिसाब से चलेगा? कुरान के हिसाब से चलेगा। पूछो पहले संविधान या कुरान, कहते हैं दोनों। आखिर में तो पहले कौन? प्यार से पूछना, भैया पहले तो कुरान ही है। जब आप कट्टर मुस्लिम हुआ करते थे, जब आप एक्स मुस्लिम नहीं थे, तब आपका क्या जवाब रहता था? मेरा भी वही जवाब होता था उस वक्त, तुम मुझसे खिलवा के दिखा दो भारत माता की जय। हाँ, जब हम बच्चे थे, पता नहीं था, तब हमारे स्कूल में बहुत भारत माता की जय के नारे मैं भी लगाया हूँ। लेकिन जब समझ में आया तो बिल्कुल बंद कर दिया हमने भारत माता की जय। लेकिन मैंने बाद में देखा यार, हर चीज़ मेरी, देखिए एक चीज़ होती है, मेरी माँ से भी पहले ये भूमि माँ है, इसी पर से वो उपजी, इसी से मैं उपजा, सब कुछ इसी से उगरा है ना भाई। अगर जन्म देने वाली को माँ कहा जाता है तो फिर, लेकिन कुछ है ही नहीं। माँ की वंदना करना इस्लाम में क्या है, हराम है क्या? किसी की वंदना नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। माँ की भी नहीं जिसने जन्म दिया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। माँ के कदमों में तो जन्नत है, हूरें पड़ी हैं, बस इतना दर्जा दे दिया, काफ़ी है। माँ के कदमों में हूरें पड़ी है, लेकिन उस माँ की वंदना नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, माँ से आप मोहब्बत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। मोहम्मद ने खुद कहा, बहुत
ये बात उसने अच्छी कि माँ बाप से प्यार करना, ये बात कही, लेकिन वंदना नहीं कर सकते जैसे ईश्वर की वंदना करते हैं, किसी देवी देवता की वंदना करते हैं आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पे। अब मैं भी आपके वहाँ आ चुका हूँ इसके लिए। पूजा जैसे माँ की पूजा करना या माँ को सम्मान देना, ये अपराध है क्या इस्लाम में? पूरा टोटल अपराध खत्म। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? फिर जो तमाम लोग इनको फॉलो करते हैं वो उनको थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं लगता है, ऑड सा नहीं लगता है? इन्हें सब कुछ बढ़िया लगता है, इस्लाम है ही वो चीज़। देखिए एक चीज़ और बता दूँ इस्लाम की, जैसा इस्लाम में ईश्वर के प्रति बनाया जाता है एकदम जो वो है समर्पण, दुनिया में किसी भी धर्म में किसी मज़हब में ऐसा समर्पण नहीं है। बस इससे निकाल दो कुरान को और मोहम्मद को निकाल दो, इस्लाम से अच्छा कोई मज़हब नहीं है। कुरान और मोहम्मद निकाल दो इससे। कुरान मोहम्मद को निकालने की बात कर रहे हैं हम। इस्लाम के तमाम मौलाना या तमाम कट्टरपंथी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने नबी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते। नहीं सुन सकते, मैं सुना रहा हूँ ना, बताओ ना तुम्हारे नबी ने दिया क्या है? आई लव मोहम्मद कर रहे थे, मैंने आई हेट मोहम्मद जिसकी वजह से मेरी खतना हो गई। आई हेट मोहम्मद जिसकी वजह से 6 साल की बच्ची की बुढ़े से शादी हो गई। आई हेट मोहम्मद जो 3 बार तलाक कह के ख़त्म हो जाता है। कहाँ से किस बात पे कहूँ आई हेट मोहम्मद? और हलाला किसकी देन है? हलाला ही मोहम्मद साहब की देन है, ये तो कुरान से साबित है, ये तो कुरान से साबित है हलाला। लेकिन हलाले पे मोहम्मद ने क्या कहा? मोहम्मद ने कहा कि बुखारी की हदीस है 5261, जब तक तुम उस औरत का अच्छे से मज़ा चख ना लो तब तक हलाला नहीं होगा। सर एक सवाल है कि 57 अभी इस्लामिक कंट्रियां हैं, तो क्या वजह है कि जो इस्लाम धर्म है वो अपनी जड़ें फैला रहा है? क्या वजह है? 58वीं की तैयारी चल रही भारत के लिए, 58वीं की तैयारी कर रहे हैं, तभी तो झांगुर बाबा इतने देखिए पढ़े लिखे। अब तक तो ये उम्मीद थी हमें कि मुसलमानों को अगर पढ़ाया जाए दिखाया जाए तो शायद ये बदल जाए, लेकिन जब हमारे मोदी अंकल जी कह रहे थे कि मैं मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं एक हाथ में कुरान दूसरे में लैपटॉप देना चाहता हूँ, मैंने तभी कह दिया था 2022 में कहा था मोदी जी अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में कुरान है दूसरे में पत्थर है, हाँ, और पढ़े लिखे के एक हाथ में कुरान है दूसरे में मिसाइल है, बम है। देख लिया ना डॉक्टर साहब कैसा फटे लाल किले पे। जब ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार मुसलमान ही क्यों आतंकवादी निकलते, तो कई नेता हमारे देश में ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, इस तरह से मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भेदभाव कर रहा है, इनकी कंट्री में कोई रह के तो दिखा दे। ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले, संविधान के अकॉर्डिंग ना चले, इसलिए लगता है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे ओवैसी जैसे नेता जो कहते हैं कि हमारे लिए मुल्क प्रथम है, मुल्क ही सब कुछ है, तो ये सब झूठ है क्या? टोटल झूठ है। इस्लाम के मुताबिक दिखा दो, कहाँ है भाई? कहीं नहीं है बाबू, कहीं नहीं है। पत्रकार साहिबा कहीं भी नहीं है। चलिए ठीक, मुल्क सबसे सर्वोपरि ऊपर है, इस्लाम से भी ऊपर है। सब इस्लाम सबसे ऊपर है। सबसे इस्लाम ऊपर है। अगर इस्लाम ये कहेगा कि कत्ल करना जरूरी है, कत्लेआम जरूरी है, तो क्या कत्लेआम कर देंगे भारत में? बिल्कुल कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मुर्शिदाबाद देख लो, और वहाँ के तो एक MLA ने बोल दिया बाबरी मस्जिद बना रहा। फिर ममता दीदी का, ममता बानो जी हैं, उनका MLA है वो, क्या नाम उसका, नाम ध्यान से नहीं, हुमायूं, वो भी नाम भी देखो, नाम के साथ साथ उसका काम भी। तो क्या लगता है फिर क्या इस्लाम से भारत को, मतलब भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनसे भारत को खतरा है? आपको भारत को नहीं, पूरी दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया को खतरा है। लेकिन ये तो एक पीसफुल मजहब है ना, शांति। आपने यार स्पेलिंग यार फिर देखो, मुझे गुस्सा आता, पीसफुल रिलीजन ऑफ पीस। अरे भैया स्पेलिंग तो चेक कर लो, पीस नहीं, वो पीस कर देने वाला है। हाँ, स्पेलिंग चेक किया करो। आप पे जो ये हमला हुआ है इसकी वजह क्या बताइए? मारने वाले आप कह रहे युवा थे, हट्टे कट्टे थे, शिक्षित लोगों में कट्टरपंथी। अरे प्यारे प्यारे मोमिन थे भाई, यही तो कट्टरता है। जहाँ इस्लाम चाहता है ना सब कुछ खत्म कर देता है। काला रंग है ना, जिसमें कुछ भी डाल दो काला काला ही रहेगा, वही है। चलिए हो गया, ठीक है। आप लोग बात करेंगे सर? आप बात करेंगे, कर लो भाई। मैं तो यही कहता हूँ कि जो है, जो सनातनी है ना, वो अपने आस पड़ोस जो वो रहता है उसका दोस्त मुसलमान, उसका भी जो है मानसिकता जाने, उसकी पढ़ाई जाने, उसका जो है जो मान रहा है ना मजहब वो जाने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ जो है ये बीजेपी जब से आई है भारत में तब से हिंदू मुस्लिम देश में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बीजेपी नहीं थी ना,
जब भी जो है इतना मारकाट बम ब्लास्ट हो रहे थे तब इसमें कोई नहीं कहा कि जो है कांग्रेस करवा रही है, तब तो जो है सही चल रहा था। अब बीजेपी आई, जागरूकता हो रही, इंसानियत आ रही है, ठीक है, हर एक आदमी में, इंसान में, राष्ट्रवादी सनातनी में। तो अब जो है उनको जो गंदी मानसिकता के हैं ना, उनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि जागरूक हो रहे हैं, सनातनी भी जागरूक हो रहे हैं हमारे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। नहीं, मुसलमानों के साथ, आजम खान का ऐसा बयान था। मुसलमानों के साथ बिल्कुल सत्य हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि वो उनको इंसान बनाया जा रहा है। इंसान बनना चाहिए। अब अगर इसी जन्म नहीं बने तो अगले जन्म जो है नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे अगले जन्म।